हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो हम इसमें कीटोन बॉडीज़ के सिंथेसिस और डिग्रेडेशन देखेंगे। तो हमारी बॉडी में तीन टाइप की कीटोन बॉडीज़ होती है। पहली होती है एसिटो एसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, ये इनमें जो इनका जो बॉडी के नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 1 मिलीग्राम/dl से भी कम। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये वाटर सोल्यूबल एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एनर्जी यील्ड करते हैं। सो पहले हम इसमें देखते हैं कीटोजेनेसिस का सिंथेसिस कैसे होता है। तो कीटोजेनेसिस मेनली इसका सिंथेसिस और साइट की हम बात करें तो लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में भी जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है उसके उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर वहीं पे इसके सारे एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो पूरा पाथवे देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस होती है जिसमें कीटोजेनेसिस होता है। तो क्लिनिकल कंडीशन विच आर रिलेटेड टू कीटोजेनेसिस। पहली इसमें होती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब इंसुलिन का लेवल क्या हो गया, कम हो चुका है। जब भी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाती है तो सेल क्या होती है, सेल का जो अपटेक होता है ग्लूकोज का वो कम हो जाता है। ठीक है, सेल का अपटेक हो चुका है ग्लूकोज का। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल कहाँ से एनर्जी करेगी, वो अपनी लिपोलाइसिस करेगी, मतलब लिपिड को तोड़ेगी। लिपिड टूटेगा। ठीक है, लिपिड टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड कंसनट्रेशन बढ़ेगा। फ्री फैटी एसिड कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो फ्री फैटी एसिड बढ़े हैं इनका होगा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन से बनेंगे आपका एसिटाइल कोएंजाइम। बीटा ऑक्सीडेशन से क्या होगा, सेल को एनर्जी मिल जाएगी और एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। अब ये इसी एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होगा, आपके कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो एक कंडीशन ये होगी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, इंसुलिन का लेवल कम हुआ तो सेल का जो ग्लूकोज अपटेक है वो कम हुआ, जिससे ये स्टिमुलेट करेगा लिपोलाइसिस को। लिपिड टूटेगा, फ्री फैटी एसिड बनेगा, फ्री फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा जिससे सेल को एनर्जी मिलेगी और एसिटाइल कोएंजाइम बढ़ जाएगा। बॉडी में जब भी एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल बढ़ेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन बॉडीज़ के। एक तरीके से जो एसिटाइल कोएंजाइम है हमारा वही क्या है, कीटोन बॉडीज़ का प्रिकर्सर होता है। इसी तरह दूसरी कंडीशन की बात करें वो होती है आपकी स्टारवेशन। जब भी स्टारवेशन या फिर फास्टिंग स्टेट होती है उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर जब भी ग्लूकोज लेवल कम होता है तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी और क्या होगा, फैट जो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैटी एसिड डिपॉजिट है उसका कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा आपका, वहीं से फिर से बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगी और एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। ये एसिटाइल को क्या होगा, कीटोन बॉडीज बनाएगा। तो ये दो कंडीशन है आपको याद रखनी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस और स्टारवेशन, जिसके अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी का सिंथेसिस, उसके स्टेप्स क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एसिटाइल कोएंजाइम यही क्या होता है, कीटोजेनेसिस का प्रिकर्सर मतलब कीटोन बॉडीज का प्रिकर्सर होता है। तो सबसे पहली स्टेप इसमें क्या होती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं उसके दो मोलिक्यूल कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ थायलोज एंजाइम, तो बनता है आपका कंपाउंड एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, दो मोलिक्यूल कंडेंस हुए थायलोज एंजाइम के प्रेजेंस में, वो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बन गया। यही एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम के एक और मोलिक्यूल के साथ कंबाइन होके बनाता है एचएमजी कोएंजाइम, एचएमजी कोए बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइड कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एचएमजी कोएंजाइम सिंथेस एंजाइम। ठीक है, एचएमजी कोएंजाइम सिंथेस बन गया। अब क्या होगा, इस एचएमजी कोएंजाइम पर लायस एंजाइम काम करेगा और इसको ब्रेक कर देगा दो कंपाउंड्स में। एक आता है आपका एसिटोएसिटेट, दूसरा होता है एसिटाइल कोएंजाइम। यही एसिटाइल कोएंजाइम वापस से फिर इस तीनों स्टेप जाएगा। ठीक है, रिसाइकल हो जाएगा क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है यहाँ। एसिटोएसिटेट अब क्या होगा, इसमें दो रिएक्शन होगी। एक होगा इसमें स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण में क्या होता है, डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसीटोन के अंदर। तो ये आपकी पहली एक और कीटोन बॉडी बन गई, एक तो यहाँ बन गई थी एसिटोएसिटेट और एक ये बन गई। और दूसरा इसी एसिटोएट में क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज, जो इस एसिटोएसिटेट को कन्वर्ट कर देगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जो कि आपकी तीसरी कीटोन बॉडी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तीनों कीटोन बॉडीज बन जाती है। सबसे पहले क्या होगा भाई, एसिटाइल कोएंजाइम के दो मोलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ थायलोज एंजाइम, बनेगा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। इसी एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम को मोलिक्यूल कंबाइन करेगा, सिंथेटाइज एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा एचएमजी कोएंजाइम।
इस एसएमजी का में लाइज एंजाइम काम करेगा, इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा एसिटोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम फिर से रिसाइकल हो जाएगा इन तीनों स्टेप्स में। अभी एसिटोएसिटेट इसमें स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे आपका एसीटोन बनेगा। ये एसीटोन क्या तो वोलेटाइल होता है तो लंग से ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा डिहाइड्रोजन एंजाइम करेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट डिहाइड्रोजन जो एसिटोएसिटेट को कन्वर्ट कर देगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट। तो इस तरीके से आपके तीनों कीटोन बॉडीज, पहली ये बन गई, दूसरी एसीटोन और थर्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट। तो इस तरीके से कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है। अब नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक क्या आता है, इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। चलिए वो देख लेते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस की बात करें तो मेनली जो इसका कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस का रेगुलेशन 3 मेटाबॉलिक स्टेजेस पे होता है, जिसमें पहली होती है मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, दूसरा होता है कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज लेवल पे, और तीसरा होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलो एसिड की। चलो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप होती है मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। जनरली क्या होता है, जब भी हमारा जैसे हमने कंडीशन बताई कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई या स्टारवेशन है, उस टाइम पे क्या होता है मोबिलाइजेशन होता है फ्री फैटीज का। तो ये आपका एडिपोज टिश्यू, उसके अंदर जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में आपका फैटी एसिड डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस हो गया या फिर स्टारवेशन या फास्टिंग स्टेट में यही ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का जो डिपॉजिट होगा, यहाँ से फ्री फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन होगा। या फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से आएंगे आपके ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर आ गया फ्री फैटी एसिड। यहाँ से जाएंगे आपके सेल के अंदर जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उनका वो बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको पहले वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले जो फ्री फैटी एसिड उसका एक्टिवेशन होगा, वो कन्वर्ट होकर एसाइल कोएंजाइम में। ये एसाइल कोएंजाइम फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के इसको पहुँचाने का काम कौन करता है, CPT1 ये ट्रांसपोर्टर होता है जो इसको कार्निटाइल पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ये ट्रांसपोर्ट करता है अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका एसाइल कोएंजाइम आ गया। अब यहाँ पर इस एसाइल कोएंजाइम का क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिससे एसाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के एसिटाइल कोएंजाइम है उसके दो इफेक्ट होती है, या तो इससे TCA साइकिल के थ्रू CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कीटोजेनेसिस करेगा और कीटोन बॉडी बना लेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, एडिपोज टिश्यू था, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या था हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का यहाँ से फ्री फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन होगा, वो ब्लड के थ्रू आ गया आपका सेल के अंदर, आ गया सेल के अंदर इसका फ्री फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, कन्वर्ट होगा एसाइल कोएंजाइम में। फिर एसाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा CPT1 के थ्रू, और वहाँ पर उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन से थ्रू ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अभी एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होगा, अपनी कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ से एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन उतना ज़्यादा क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, CPT कार्नाइल पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1, इस एंजाइम की एक्टिविटी, ये कैरियर होता है, या जो फीड स्टेट में इसकी एक्टिविटी लो होती है, जब क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो ये इनहिबिट हो जाता है, जिससे क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है और एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनता और कीटोजेनेसिस भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, जब क्या होगा आपकी स्टारवेशन या फिर डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन की, उस टाइम में इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कीटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। अब देखते हैं इसका इनहिबिशन होता कैसे। जनरली क्या होता है, जब फीडिंग स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कीटोजेनेसिस नहीं हो पाता। तो जनरली जब भी फीडिंग स्टेट होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ये ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्या करेगा, लिपोजेनेसिस करेगा, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन करवाएगा। जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस मैंने आपको पहले बताया, उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है मेनोनल कोएंजाइम। ये मेनोनल कोएंजाइम में क्या होता है, इस कैरियर प्रोटीन को CPT1 को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है आपका फैट का बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता और कीटोन बॉडी का सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये होता है आपका फीड स्टेट में, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उस टाइम ग्लूकोज एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा, और फैटी एसिड सिंथेसिस का एक इंटरमीडिएट होता है जिसको बोलते हैं मेनोल कोएंजाइम। ये मेनोल कोएंजाइम इस कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, हम आगे का पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। वही हम इसके अपोजिट बात करें, मतलब कि क्या होगा, स्टारवेशन की कंडीशन में, स्टारवेशन कंडीशन क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो फैटी एसिड का सिंथेसिस नहीं होता, मेनोल कोएंजाइम का लेवल भी कम हो जाएगा, तो इनहिबिशन भी हट जाएगा, जिससे क्या होता है आगे हमारा जो पाथवे कीटोजेनेसिस को कंटिन्यू होता रहेगा।
तो ये होगा। इन फीड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो CPT होता है उसकी लो एक्टिविटी कम होगी, जिससे क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन का इनिबिशन हो जाएगा, जिससे कीटोजेनेसिस भी इनिबिट हो जाएगा। वही हम बात करें स्टारवेशन की, बात करें स्टारवेशन में क्या होता है, CPT की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे बीटा ऑक्सीडेशन को प्रमोट करेगा और साथ में कीटोजेनेसिस भी प्रमोट होगा। तीसरा हमारा तो पॉइंट था रेगुलेशन का, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलो एसिटिक एसिड। जब भी क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सलो एसिटिक एसिड का लेवल कम होगा, जो हमारा स्टारवेशन है या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर होता है, उस कंडीशन में TCA साइकिल इनका इनिबिशन होगा। TCA साइकिल का इनिबिशन होगा तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो TCA साइकिल में जाकर क्या होगा, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह लो लेवल ऑफ ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो कि हमारे स्टारवेशन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस में मिलता है, वो कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है।